अगर बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया तो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स कटने वाले हैं, ठीक है। ये मान लो कि 11 चैप्टर का अमृत क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में 100% आना ही आना है। अब सबसे पहले देख लीजिए एक क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर, जिसकी वेक्टर इक्वेशन आपको दे रखी है। क्लियर। सबसे पहले देखो यार बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। वेक्टर फॉर्म होता है आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस के लैम्डा बी वेक्टर, तो a1 वेक्टर प्लस के लैम्डा b1 वेक्टर, r2 वेक्टर बराबर में a2 वेक्टर प्लस के म्यू b2 वेक्टर। एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम 100% 4 मार्क्स में आप किसी भी पेपर में देखेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से समझ लेना है। यानी कि अगर ये और सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस करनी है तो 4 मार्क्स 100% श्योर हो जाएंगे। सबसे पहले ये a1 है तो हमने a1 की वैल्यू लिखी। a1 की वैल्यू है बेटा i प्लस के जे। a2 की वैल्यू है a1 वेक्टर, a2 वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस के जे माइनस के k। b1 वेक्टर हमारा है 2i माइनस के जे प्लस के k, और b2 वेक्टर बेटा हमारे पास है 3i माइनस के 5j प्लस के 2k। बेटा सबसे पहले हम लोगों ने a1 b1 सबका आंसर लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। हमेशा चेक कर लिया करो क्या b1 और b2 सेम तो नहीं है। b1 b2 बेटा डिफरेंट है। अगर b1 b2 सेम होते हैं तो ये पैरेलल लाइन होती है। कैसी होती है? पैरेलल लाइन। और b1 b2 बेटा डिफरेंट है तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो सुनिए, सबसे पहले हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये होता है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस के a1 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2, और फिर जो आंसर आएगा वो भी हमेशा मॉड में ही आता है, यानी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है। अब एक बात माइंड में बसा लो, आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डेट चेंज होगी। 1 की जगह 2 लिखा होगा, 2 की जगह 3 लिखा होगा, इसके अलावा तो सब सेम ही है। बेटा हर क्वेश्चन में आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है, और मॉड में b1 क्रॉस b2 निकालना है। ये निकालने के बाद आपको न्यूमेरिकल में रखना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने निकाला b1 क्रॉस b2। शांत सुनिए, सबसे पहले हमने निकाला a2 माइनस a1। क्या निकाला? a2 माइनस के a1। मैंने सबसे पहले a2 का आंसर लिखा 2i प्लस जे माइनस के k, और a1 का आंसर लिखा i प्लस जे। आप सभी को पता है जब भी कभी किसी वेक्टर को माइनस किया जाता है तो कैसे करते हैं बताइए? वेक्टर को माइनस करने का तरीका क्या है भाई? i को i में से माइनस करते हैं, तो ये कितना आ गया i। j को j में से किया तो ये आ गया बेटा 0j, और k को k में से किया तो ये हो गया माइनस k। ठीक है, जब भी कभी माइनस करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2i में से i गया, i बचा, j में से j गया, 0j बचा, k में से k गया, और ये माइनस के k बचा। अब हमें निकालना है b1 क्रॉस b2। क्या निकालना है? b1 क्रॉस b2। अब हमें b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट को मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि कभी भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसे बेटा डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? डिटरमिनेंट मेथड से। सबसे पहले लिखते हैं i, फिर j, और फिर लिखते हैं k। अब बेटा सुनो, सबसे पहले b1 के साथ कौन है? 2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 1। b2 के साथ 3 माइनस 5 2। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? आप सबको पता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए पहले पे प्लस, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस लगाते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले i को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? i को। i को सिलेक्ट करने पर i के सामने वाली रो और कॉलम को छुपा लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले i लिखा माइनस 1 1 माइनस के 5 2,
फिर बेटा माइनस के जे लिखा 2132, फिर बेटा प्लस के लिखा, इसका आंसर आ गया 2 माइनस के 1 3 माइनस के 5, हाँ ना। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को नोट किया। अब बेटा सुनिए, आई तो आई रहा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया बेटा -2 आ गया, इसका इसमें किया तो ये आ गया माइनस के 5। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है। फिर बेटा माइनस के जे लगाया, 2 का 2 में किया तो ये आ गया 4 माइनस के 3 प्लस के बेटा 5 का 2 में किया माइनस के 10, 5 इंटू 2 -10, 3 इंटू -1, फिर माइनस का साइन -3। अब मैंने v1 क्रॉस v2 को सॉल्व किया तो बेटा ये आ गया 3i, कितना आ गया 3i, 4 में से गया, ये बचा माइनस के जे और ये बचा माइनस के 7k। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही निकली है कि नहीं निकली है, ठीक है, सही निकली है। अब बेटा ये निकल आया आपका v1 क्रॉस v2 का आंसर, किसका निकल आया, v1 क्रॉस v2 का आंसर। अब देखो मैंने क्या क्या निकाल लिया, मैंने a2 माइनस a1 निकाल लिया, v1 क्रॉस v2 निकाल लिया और मॉड निकाल लिया, ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड निकालना है। और बेटा मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर होगा बेटा। 3 का स्क्वायर माइनस का, तो बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस के 1 प्लस के 49, ये आ गया बेटा अंडर में 59। अब ये हमारे पास आ गया। अब बेटा हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये सेपरेशन हो गया, ठीक है। ये बेटा हमारे पास थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, लिख लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू लिखिए। पहला है v1 क्रॉस v2, v1 क्रॉस v2 कितना है बेटा 3i माइनस के जे माइनस के 7k, लिख दिया आपने। डॉट a2 माइनस के a1, a2 माइनस का a1 ही लिखा है, i प्लस 0j माइनस के k, i प्लस 0j माइनस के k अपॉन, फिर बेटा नीचे मॉड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का आंसर आया है रूट में 59, अंडर में 59। कोई समस्या? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा, i का मल्टीप्लाई हम लोग i के साथ करते हैं, तो 3 इंटू में 1, इसके साथ कौन है कोफिशिएंट 3 और इसके साथ कौन है 1। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, i का i में i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई i के कोफिशिएंट में, j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई j के कोफिशिएंट में, k के कोफिशिएंट का k के कोफिशिएंट में। दूसरा देखो j का मल्टीप्लाई j के कोफिशिएंट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 इंटू 0 प्लस माइनस के 7 इंटू माइनस के 1 अंडर में 59। क्लियर है? तो 7 और इंटू 3 10 अपॉन रूट में 59 और ये बेटा शॉर्टेड डिस्टेंस निकल आई और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। शॉर्टेड डिस्टेंस बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप देखेंगे एग्जाम में हर साल एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच में हम लोगों को शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये बेटा जो इक्वेशन दिया है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये पहला वाला r1 वेक्टर हो गया जो होता है a1 वेक्टर प्लस के लैम्डा b1 वेक्टर। दूसरा वाला वेक्टर हो गया बेटा r2 वेक्टर, ये होता है बेटा a2 वेक्टर प्लस के लैम्डा b2 वेक्टर। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहले बेटा ये a1 का आंसर है, ये b1 का आंसर है, ये a2 का आंसर है, b2 का आंसर आप नोट कर लीजिए। a1 का आंसर हमारे पास है 6i प्लस के 2j प्लस के 2k, ये 2024 में आ भी चुका है और आप जब भी देखेंगे तो एमपी बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही बनता है।
अब A2 के बाद B1 का आंसर है बेटा I माइनस के 2j प्लस के 2k। क्लियर है बेटा? ऐसे ही A2 वेक्टर का आंसर देखेंगे तो A2 वेक्टर का आंसर है माइनस के 4i माइनस के k, और B2 वेक्टर का आंसर है बेटा 3i माइनस के 2j माइनस के 2k। तो हम लोगों ने निकाल लिया। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैं पहले शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने से पहले एक बात हमेशा देख लेता हूं कि B1 और B2 सेम तो नहीं है। अगर B1 और B2 बेटा सेम होते हैं, कैसे होते हैं? सेम, तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल। अगर किसी न्यूमेरिकल में B1 B2 सेम होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। और ये दोनों डिफरेंट है तो पैरेलल नहीं है। मैंने अभी आपको पैरेलल के भी फॉर्मूले बताए हैं, नॉट पैरेलल के भी बताए हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा, सुनिए, अरे B1 क्रॉस B2 डॉट में A2 माइनस के A1 अपॉन मॉड में B1 क्रॉस B2। आप समझ लीजिए, ये आपका शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है। B1 क्रॉस B2 डॉट में A2 माइनस A1 अपॉन मॉड में B1 क्रॉस B2। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बेटा इस पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। भला सबसे पहले मुझे निकालना है A2 माइनस A1, एक वैल्यू मुझे निकालनी है B1 क्रॉस B2, एक निकालना है मॉड में B1 क्रॉस B2। सबसे पहले मैथ्स कहता है कि फॉर्मूले में जो जो वैल्यू लिखी हैं आपको सबसे पहले उन वैल्यूओं को कैलकुलेट करना होगा। तो पहले मैं कैलकुलेट करने वाला हूं बेटा A2 माइनस के A1। A2 कितना है बेटा? माइनस के 4i माइनस के k। A1 कितना है बेटा? 6i प्लस के 2j प्लस के 2k। अब सुनिए, माइनस के 4i में से माइनस के 6i गए तो ये बचा माइनस के 10i। अब j तो है ही नहीं है, तो j जब j से दे तो ये माइनस इसमें गया तो माइनस के 2j और माइनस के 3k। तो बेटा सबसे पहले हम लोगों ने निकाला A2 माइनस A1 का आंसर। कोई डाउट है? A2 माइनस A1 के आंसर को निकालने के बाद हमें निकालना है B1 क्रॉस B2। क्या निकालना है? और आप सभी को पता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे I, फिर लिखेंगे J, फिर लिखेंगे K। बेटा B1 का आंसर कितना है? 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 माइनस 2। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहली वैल्यू पे प्लस का साइन, किसका साइन लगाते हैं? प्लस का। माइनस के 2 2 माइनस के 2 माइनस 2। बेटा जब I को लिखते हैं तो उसके सामने वाली रो कॉलम को छुपा देते हैं। फिर माइनस का J लिखा, उसके सामने वाली रो कॉलम को छुपा दिया, 1 माइनस 2 3 माइनस 2। फिर प्लस के K लिखा और छुपाया, 1 माइनस के 2 3 माइनस के 2। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इस वैल्यू को लिख लिया। क्लियर है? सबसे पहले जो वैल्यू है वो बेटा है I। 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 4 आ गया, फिर माइनस का साइन लगाया। किसका लगाया? माइनस का। माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो ये भी बेटा माइनस के 4 आ गया। माइनस के J माइनस के 2, फिर माइनस का साइन, 3 × 2 6, प्लस के K माइनस 2 माइनस माइनस के 6। इसे सॉल्व करते हैं तो बेटा B1 क्रॉस B2 का आंसर आ गया 8i और प्लस के 8j और प्लस के 4k। कुछ B1 क्रॉस B2 का आंसर इस तरीके से आ गया। क्लियर है? अब ये तो आ चुका है B1 क्रॉस B2 का आंसर। अब बेटा मुझे इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड निकालना है। मॉड में B1 क्रॉस B2 निकालना है। और आप सबको पता है
मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है। अंडर में I के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, J के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 64 प्लस 64 प्लस 60, ये होगा 128 प्लस 16, 128 प्लस 16 144, यानी कि ये आ गया 12। पहला काम हम लोगों ने यहां तक कर लिया। ये बेटा फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यू रखनी ही पड़ेगी और वैल्यू रखने के प्रोस्पेक्ट में ही आपने सारी वैल्यूओं को कैलकुलेट किया है। सबसे पहले बेटा हमें V1 क्रॉस V2 निकालना था, तो हम ये निकाल चुके हैं। V1 क्रॉस V2 का आंसर आया था 8i प्लस के 8j प्लस के 4k। तो सबसे पहले हमने V1 क्रॉस V2 का आंसर नोट किया। B1 क्रॉस B2 के बाद बेटा अगला आंसर है A2 माइनस के A1। हेलो, क्या है? A2 माइनस के A1। ये A2 माइनस A1 का क्वेश्चन है। माइनस के 10i माइनस के 2j प्लस के माइनस के 3k। नीचे हम लोगों ने मॉड लगाया, इसका आंसर था 12। बेटा आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में बेटा जो मल्टीप्लाई होता है वो i का i के साथ होता है। तो हम इसमें लिखेंगे 8 इंटू माइनस 10, j का j में 8 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 3। अभी आपके पास आ गया बेटा पहला आंसर आया माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12 और ये 12, ये दोनों हो गए बेटा कितने 28 और 28 यानी कि 108 है ना। तो ये माइनस के 108 हो गए। बेटा आप सबको पता है मॉड में कोई भी वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो हमेशा कैसा आंसर देती है? पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। तो 108 अपॉन 12। अब आप बताइए कि 108 में 12 का कितने टाइम डिवाइड जाता है? ठीक है, अगर ये बता देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि 108 में कितना आता है, और ये बेटा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देना।